आपके 10 साल के सिनेरियो में देयर नॉट इवन अ सिंगल चांस कि आपने टैक्स पे किया होता अगर आपका 25 लाख रुपीस का अमाउंट होता 4% का विड्रॉल। अगर आप बाकी किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से कंपेयर करें, पेंशन प्रोडक्ट्स के बात करें तो कंपेरेटिवली काफी टैक्स फ्रेंडली है, प्लस यू आर गेटिंग अ वेरी गुड रिटर्न्स। आपने 10 सालों में CAGR रिटर्न्स जो आपके रहे हैं वो 12% से ज्यादा रहा। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पारितोष और आप देख रहे हैं टिकर टेप। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SWP के बारे में, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अभी कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने रिटायरमेंट प्लानिंग डिस्कस करी थी। मैंने आपको उस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया था कि किस तरीके से आप अपने रिटायरमेंट को प्लान करोगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लेकिन जब आपके पास एक रिटायरमेंट पूंजी तैयार हो जाती है और मान लीजिए आपके पास एक लमसम अमाउंट है और उस पैसे को आप इस तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हो ताकि हर महीने एक फिक्स्ड पेंशन आपको मिलती रहे, तो उसके लिए SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कुड बी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। SWP है क्या? तो इसके लिए थोड़ा सा SIP को समझना जरूरी है। SIP में क्या होता है, हर महीने की एक फिक्स तारीख को एक फिक्स्ड अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट होता है और जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में आप वो पैसा निवेश करना चाहते हो उस स्कीम में वो इन्वेस्ट होता है। SWP एग्जैक्टली इसका रिवर्स है। आपके पास एक लमसम पूंजी है, अब वो लमसम पूंजी किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हो और हर महीने की एक फिक्स तारीख को एक फिक्स्ड अमाउंट आपके म्यूचुअल फंड यूनिट से रिडीम होता है और वो पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एक पेंशन के लिए और रिटायरीज के लिए कुड बी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। और सिर्फ यही नहीं, रिटर्न्स के पर्सपेक्टिव से ही बात नहीं करें, अगर टैक्स एफिशिएंसी की भी बात करें तो SWP काफी टैक्स फ्रेंडली हो सकता है आपके लिए। हालांकि मैंने उसके लिए एक एक्सेल तैयार करा एक सैंपल दिखाने के लिए, वो वीडियो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले टैक्स स्ट्रक्चर समझना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड्स पे टैक्सेस कैसे लगते हैं। म्यूचुअल फंड पे आपके दो तरीके के टैक्सेस लगते हैं, या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लगेगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लगेगा। और इक्विटी और डेट का दोनों का अलग अलग टैक्सेस हो सकता है। अब बात करते हैं, मान लीजिए कि इक्विटी पे टैक्सेस किस तरीके से लगेगा। तो अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इक्विटी फंड है वो आपका, अगर उस म्यूचुअल फंड यूनिट से आप 1 साल से पहले पैसा रिडीम करते हो तो जितना भी कैपिटल गेन बना यानी प्रॉफिट बना है वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। उस पर आपको 15% टैक्स लगेगा प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एक्स्ट्रा। लेकिन अगर वो म्यूचुअल फंड यूनिट्स को आप 1 साल के बाद रिडीम करते हो तो जितना भी कैपिटल गेन बनता है आपका विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, अगर वो 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो जो भी एक्सेस में अमाउंट है उस पर 10% टैक्स आपको पे करना पड़ता है। ये तो रही बात इक्विटी की। अगर आपका डेट म्यूचुअल फंड स्कीम है और डेट म्यूचुअल फंड में आप अगर 3 साल से पहले पैसा रिडीम करते हो तो जो भी आपका प्रॉफिट बना है यानी जो भी कैपिटल गेन बना है वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा और वो आपकी इनकम में क्लब होगा और अकॉर्डिंगली आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर 3 साल के बाद आपने डेट फंड की यूनिट्स को रिडीम करते हो तो जो भी आपका कैपिटल गेन बनेगा उस पर 20% इंडेक्सेशन के साथ में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। वहीं एक और एग्जांपल समझते हैं, अगर मान लीजिए आप फिक्स्ड डिपॉजिट में करते हो तो टैक्सेस कैसे लगते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट में एक्रूड इंटरेस्ट पे टैक्सेस लगते हैं। पूरे साल में जितना भी आपका एक्रूड इंटरेस्ट हुआ है वो आपकी इनकम में क्लब में होता है, ऐसा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और एज पर द टैक्स स्लैब यू फॉल इन 30% टैक्स स्लैब में आते हो तो 30% आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा प्लस जो भी आपका एक्स्ट्रा एजुकेशन सेस होता है। तो अब आपने अगर टैक्स स्ट्रक्चर समझ गए तो अब हम एक्सेल पे चलते हैं। मैं आपको SWP की पूरी वर्किंग दिखाता हूं कि किस तरीके से आपके लिए SWP टैक्स फ्रेंडली हो सकता है। मैंने यहाँ पे ICC प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज का एक एग्जांपल लिया है। मेरा फंड की तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने इसका एग्जांपल ले रहा हूँ कि किस तरीके से वर्किंग होती है SWP की और ये कैसे टैक्स फ्रेंडली हो सकता है आपके लिए। तो मान लीजिए आपके पास 25 लाख रुपीस है। अब इस 25 लाख रुपीस पे साल का 4% आप विड्रॉल करते, यानी मान लीजिए साल का 1 लाख रुपए आप विड्रॉल कर रहे हो। ये आपका फिक्स अमाउंट है।
हर क्वार्टर में आप 25,000 रुपीज विड्रॉ कर रहे हो। दिस इज द फिक्स्ड अमाउंट। तो अब हम एक्सेल पे चलते हैं। इसमें आप देखेंगे ये मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है एक्सेल में। तो भाई हमने ये एग्जांपल लिया था 26 जनवरी 2011 से, मतलब आपने 23 जनवरी 2010 में ये लमसम इन्वेस्ट करा। और क्योंकि मुझे टैक्स का बेनिफिट लेना है टैक्स एफिशिएंटली, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे अगर आपका 1 लाख रुपए से ज्यादा होता है कैपिटल गेन तो उस पर 10% टैक्स पे करना पड़ता है। तो मैं 1 साल के बाद SWP रजिस्टर्ड करता हूँ और मैं हर क्वार्टर में 25,000 रुपीज विड्रॉ कर रहा हूँ। इसका जो पूरा कैलकुलेशन है, आपने 25 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करे। 28 अगस्त 2022 को इसकी वैल्यू थी इस 25 लाख रुपए की, क्योंकि इक्विटी फंड है तो यहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन तो आपको मिलेगा ही, प्लस जो विड्रॉल हो रहा है वो अलग है आपका। तो उस 25 लाख रुपए की वैल्यू आफ्टर द विड्रॉल एज वेल आपकी जो करंट वैल्यू थी वो थी 80,20,191। CAGR रिटर्न्स था 12.12, क्योंकि ये इक्विटी फंड है। और यहाँ पे तकरीबन हमने 47 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स यानी तकरीबन हमने 10 साल हर क्वार्टर में अपना पैसा विड्रॉल करा है 25,000 और 11,75,000 के करीब हमने विड्रॉल करा है। अब मैं आपको SWP की पावर दिखाता हूँ कि क्यों एक टैक्स फ्रेंडली है, क्यों इट कुड बी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। आपको जैसे मैंने बताया कि एक साल में विद इन 1 ईयर जो भी आपका कैपिटल गेन बनेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर वो 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो उस एक्सेस अमाउंट पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है 10%। जैसे हमने 25 जनवरी 2010 को हमने इन्वेस्ट करा, 31 जनवरी 2011 से हमारी पहली SWP ट्रिगर हुई, यानी वो पैसा हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ। अब मान लीजिए इस पूरे साल में 2011 में तकरीबन 4 ट्रांजेक्शंस होंगी, उस पर पूरा जो कैपिटल गेन बनता वो आपका बनता तकरीबन 12,886। जब आपकी SWP विड्रॉल होती है तो उसमें थोड़ा सा प्रिंसिपल पार्ट विड्रॉल होता है और थोड़ा सा प्रॉफिट पार्ट विड्रॉल होता है, लेकिन जो आपका प्रॉफिट पार्ट है सिर्फ उसी पे टैक्स पे करना होता है आपको। तो वो प्रॉफिट बनता यानी वो कैपिटल गेन बनता आपका 12,886। अब मुझे आप बताओ कि क्या मुझे इस पर इस फाइनेंशियल ईयर में इस कैपिटल गेन पे टैक्स पे करना है? नहीं। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 1 लाख रुपए तक का आपका टैक्स एग्जम्प्टेड है। अगर 1 लाख रुपए से एक्सेस अमाउंट होता तो उस पर आपको 10% टैक्स देना होता। बट यही सिनेरियो अगर मान लीजिए फिक्स्ड डिपॉजिट में होता तो ये इनकम आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड होती है और अकॉर्डिंगली जिस भी टैक्स स्लैब में आप आते उसके हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ता। अब सेकंड ईयर की बात करें, 2012 में भी सेम यही कंसिस्टेंटली हमने तकरीबन 4 विड्रॉल हुए हमारे और तकरीबन मिला के ये हुए 17,935। क्या मुझे अभी टैक्स पे करना पड़ेगा 2012 में? नहीं। क्यों? क्योंकि दिस अमाउंट इज बिलो दी 1 लाख द टैक्स एग्जम्पशन लिमिट। 1 लाख रुपए का जो लिमिट है उससे कम है, यानी इस साल भी मुझे इस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। अगर यही पैसा फिक्स डिपॉजिट में होता या बाकी दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में होता तो आपको टैक्स पे करना पड़ता। चलो खैर, तीसरे साल की तरफ जाते हैं। 2013 की बात करते हैं। 2013 में भी अगर कैपिटल गेन की बात करें तो 4 क्वार्टर्स है हमारे और टोटल मिला के जो हमारा सम बनता कैपिटल गेन का वो होता 30,158। क्या मैं टैक्स पे करूंगा तीसरे साल? नहीं, क्योंकि 1 लाख रुपए से कम है कैपिटल गेन। हालांकि ये एक्सेल आप चाहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन अभी हम करते हैं रिसेंट ईयर्स की बात, 2021 की बात करते हैं, क्योंकि उससे पहले भी कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ होगा तो वहां पे भी आपका टैक्स उस हिसाब से बनेगा जैसे 2021 में बना है। तो 2021 में अगर आपकी देखेंगे 4 क्वार्टर तो तकरीबन जो आपका कैपिटल गेन बनता, बिकॉज आपकी कैपिटल भी तो एप्रिसिएट हो रही है विड्रॉल के साथ में, तो वो आपका जो सम बनता है कैपिटल सम वो बनता 73,326। क्या मुझे 2021 में इस कैपिटल पे इस इन्वेस्टमेंट पे टैक्स देना पड़ता? नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए तक टैक्स एग्जम्प्टेड है। 1 लाख रुपए से जो भी एक्सेस अमाउंट होता है उस पर 10% टैक्स लगता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि SWP के थ्रू आपको टैक्स लगना ही नहीं है। अगर आपका कैपिटल और ज्यादा बड़ा होगा, विड्रॉल और ज्यादा बड़ा होगा, प्रॉफिट और ज्यादा होगा तो टैक्स बनता है। काफी बार मैं देखता हूं लोग एन्युटी में डालते हैं। एन्युटी में जो भी आप पैसा डालते हो वहां पे एन्युटी 6-6.5% जितना भी रहता है वो एन्युटी की इनकम आपके इनकम में क्लब होती है और उसके हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ता है। अगर यही पैसा फिक्स डिपॉजिट पे रखते तो एक्रूड इंटरेस्ट पर आपको टैक्स पे करना पड़ता, और अगर यही पैसा एनपीएस में रखते और 60 इयर्स के बाद आपकी एन्युटी लेनी तब भी आपको एन्युटी ही लेनी पड़ती, उस पे भी आपको टैक्स लगता। प्लस
अगर आप बाकी काफी सारे ऑप्शंस ऐसे अवेलेबल है जहां पे आपका पैसा लॉक इन होता है। इस पैसे को, क्योंकि ये इक्विटी म्यूचुअल फंड है और ओपन एंडेड फंड है, आई कैन विड्रॉ एनी टाइम। यानी मुझे लग रहा है कि 10 साल के बाद इसकी वैल्यू 80 लाख है, बट आई नीड दिस मनी, मुझे इसमें से 40 लाख रुपए चाहिए, तो आई कैन विड्रॉ दिस अमाउंट एनी टाइम, और आफ्टर द 1 ईयर व्हाटएवर द एग्जिट लोड विल बी 0। दिस इज द पावर ऑफ SWP। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको SWP समझाया कि कैसे काम करता है। SWP एग्जैक्टली रिवर्सल है SIP का, जहां पे हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड डेट को आपके जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड अमाउंट है वो पैसा रिडीम होता है और आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, और ये काफी टैक्स फ्रेंडली आपके लिए हो सकता है। रिटायरमेंट के लिए, रिटायरीज के लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आपको कैपिटल एप्रिसिएशन तो मिल ही रही है, प्लस आपको एक फिक्स्ड पेंशन के तौर पर एक प्रोडक्ट आपको मिल गया जो कि लिक्विड है, और रिटायरमेंट के टाइम पर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा मायने रखती है। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ तो हेल्प मिली होगी। और गाइस, किसी भी फंड को एनालिसिस करने के लिए आपको जरूरी है कि आप उसको पूरा कंप्लीट एनालिसिस करें, तो उसके लिए टिकर टेप की वेबसाइट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड जरूर कीजिएगा। टिकर टेप की वेबसाइट पर जाकर आप काफी सारे फंड्स को एनालिसिस कर सकते हो। अगर आपको यही नहीं पता कि मुझे कौन से फंड में SWP करना है, तो हो सकता है कि वो आपके लिए गलत डिसीजन भी हो, तो उसमें भी टिकर टेप आपकी काफी हेल्प करेगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कीजिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। हम मिलेंगे फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।